नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी है। डॉक्टर बहू की कहानी। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? प्रियंका की सास कहती है, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उसकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, तो उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दिया। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। दोबारा इस घर में दिखाई दी है। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू बोलती है, अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। प्रियंका की सास कोकिला बोलती है, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी, प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका की सास की और सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम करने में निकल जाता है और प्रियंका एग्जाम देने नहीं जा पाती। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूं, यह है माँ, बिना कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। कुछ दिनों बाद बाहर से आवाज आती है। भारती कहती है, अरे कोकिला बहन है घर में, प्रियंका है। कोकिला कहती है, क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती कहती है, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने के लिए यहाँ आई हूँ। प्रियंका की सास कोकिला कहती है, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों चले जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बसला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती कहती है, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचकोड़ हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी कहती हैं, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका कहती है, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। थोड़ी देर में ही वहां पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चल जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है कि अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उसके पति करण का फोन आता है। प्रियंका पति से कहती है, जी बोलिए जी। करण कहता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका कहती है, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पर पहुंचती है तो कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी कहती है, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका अपनी सास से कहती है, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी कहती है, अच्छा ठीक है बहू, जैसा तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका कहती है, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद
कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। कोकिला सास प्रियंका से कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हैं, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।